नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबकी पॉलिटी स्पेशल की क्लास चल रही है जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, जीडी, पुलिस, लेखपाल, आरओ, एसआई हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक का डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था संविधान का भाग 2 नागरिकता का वर्णन करता है। पहले हम 5 मिनट में उन सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप ये पहली बार क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले की क्लासेस देख लीजिए ताकि सारी चीज़ों को आप आसानी से कनेक्ट कर पाएँ। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। भाई अभी मौका है, अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो। एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप चाहोगे भी कि पढ़ लूँ, मेहनत कर लूँ, कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो जितनी मेहनत करना है अभी कर लो। देखो, नींद पूरी हो ना हो लेकिन सपने पूरे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो संविधान का भाग 2 नागरिकता का वर्णन करता है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में वर्णन है। आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। अनुच्छेद 5 कह रहा है कि भैया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 कह रहा है भारत से पाकिस्तान प्रवेशन करने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में मूल रूप से भारतीय पीआईओ का उल्लेख। अनुच्छेद 9 में कह रहा है नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत कैसे होता है? अनुच्छेद 10 में कहा कि कुछ ऐसे अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद नागरिकता के लिए कानून बनाएगी। तो 5 से 11 तक के अनुच्छेद क्या पता चल गया आपको? देखो, नागरिकता क्या होता है? नागरिकता उस देश के निवासियों के कुछ ऐसे अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ उस देश के मूल निवासियों को मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं नागरिकता। भारत में नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद ने पहली बार नागरिकता कानून कब बनाया था? संसद ने पहली बार नागरिकता कानून बनाया था 1955 में। उस नागरिकता कानून पे हमने टाइम पर संशोधन किया, जैसे 1955 में किया, 1992 86 में किया, 1992 में किया। नवीनतम संविधान संशोधन कब किया? 2019 में किया। भारत में नागरिकता लेने के तरीके कितने हैं? भारत में नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं। जन्म से, पंजीकरण से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, भूमि अर्जन। इन 5 आधार पर भारत सरकार आपको नागरिकता देती है। उसमें क्या क्या संशोधन हुआ ये इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नागरिकता से जुड़ा हुआ कौन सा मंत्रालय होता है? गृह मंत्रालय। किसी व्यक्ति को नागरिकता देना है कि उसकी नागरिकता को रद्द करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? गृह मंत्रालय लेता है। इसी के साथ हमने एक चीज पढ़ी थी, एनआरआई। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन उनको कहते हैं जो 6 महीना से बाहर विदेश में रह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार की नागरिकता को नहीं छोड़ा, ना ही उस देश की नागरिकता को ग्रहण किया। जिससे हो सकता है पढ़ाई की वजह से रह रहा हो या तो जॉब की वजह से रह रहा हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं? एनआरआई। इसी के साथ साथ 2005 में हमने एक और कैटेगरी जोड़ी थी। कौन सी कैटेगरी थी? ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, समुद्र पारी नागरिक। ओसीआई क्या होते हैं? वो व्यक्ति जिनके पास भारत सरकार की नागरिकता नहीं है लेकिन अपने क्षेत्र विशेष में बहुत काम कर रहे हैं, तो और उनके कहीं ना कहीं जड़ें भारत से जुड़े हुए हैं, तो भारत सरकार उनको ओसीआई कैटेगरी में डाल देती है। ओसीआई में क्या होता है? भारत बिना वीजा के आ सकते हैं। वीजा क्या होता है? पासपोर्ट क्या होता है? इसको अभी हम समझेंगे कि भाई आपको किसी दूसरे देश जाना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए कि वीजा चाहिए, इन सारी चीज़ों को अभी हम समझेंगे। ये सारी चीज़ें इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके थे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत सरकार की नागरिकता का अंत कैसे होता है। जैसे अनुच्छेद 9 कह रहे हैं नागरिकता का अंत। हर देश के नागरिकता के अंत के अलग अलग तरीके होते हैं, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता का 3 प्रकार से करती है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले वही पढ़ते हैं। पहली बार भारत सरकार आपकी नागरिकता को कब ग्रहण कर लेती है? अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात आप पहली बात तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की नागरिकता लेनी है, आपको किसी और राज्य की नागरिकता नहीं लेनी है। आपको उत्तर प्रदेश में रहना हो, चाहे बिहार में रहना हो, चाहे झारखंड में रहना हो, आपको उस
यहाँ की अलग नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। जबकि अमेरिका में कैसी है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। सबसे पहले तो आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी होगी, दूसरा अमेरिका में जिस स्टेट में आप रहने जा रहे हैं आपको वहाँ की भी नागरिकता लेनी होगी। तो हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया था। अगर भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भारत सरकार स्वतः उसकी नागरिकता को अंत कर देती है। पहली बार आपकी नागरिकता का अंत कैसे होता है, पहली कंडीशन है अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। दूसरी बात है कि भैया आपने खुद से नागरिकता को त्याग दिया कि आपको भारत सरकार की नागरिकता नहीं चाहिए, तो आप भारत सरकार की नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। अगली बात क्या होती है, भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को हटा सकता है कि या तो उसने कोई देश विरोधी काम किया हो, राष्ट्र विरोधी घटना किया हो, युद्ध के समय शत्रु देश का साथ दे रहा हो, या फिर क्या कर सकता है कि भाई उसने क्या किया, पंजीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया, उसने जो डॉक्यूमेंट दिया, उसने कहा मैं 7 वर्ष तो रह रहा था लेकिन 7 वर्ष में 4 वर्ष तो जेल में रहा। मतलब अगर उसने कोई गलत जानकारी देकर नागरिकता को प्राप्त किया है, बाद में हमें पता चलता है कि इसने जो जानकारी दी गलत है, तो भी भारत सरकार उसकी नागरिकता को छीन सकती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? इसी के बाद चलिए कुछ आगे पॉइंट होते हैं, जैसे वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, उसको हम देखते हैं। भारत सरकार में नागरिकता 3 प्रकार से अंत हो सकती है। पहली नागरिकता का अंत है भैया आप स्वयं से त्याग दो। दूसरा, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो भी भारत सरकार आपकी नागरिकता को छीन सकती है। तीसरी बात क्या होती है, भाई आपने कोई राष्ट्र विरोधी काम कर लिया, शत्रु देश से संबंध रख रहे हो, युद्ध के समय पे शत्रु देश की सहायता कर रहे हो, या फिर आपने नागरिकता को आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए वो डॉक्यूमेंट ही गलत प्रस्तुत कर दिए, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को छीन सकती है। भारत सरकार नागरिकता को छीनने या देने का काम कौन सा मंत्रालय करता है, गृह मंत्रालय करता है। अच्छा, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। अमित शाह जी ने इस पर लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ा था, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के बाद आप कई बार पढ़ते हो वीजा पासपोर्ट। वीजा या पासपोर्ट होता क्या है? अब देखो, वीजा आपको कब चाहिए, वो जिस देश में जा रहे हो उस देश का आपको वीजा चाहिए। मतलब आप अमेरिका जा रहे हो तो भैया आपको अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ेगी कि नहीं, कि मैं आपके यहाँ 15 दिन घूमने के पर्पज़ से, पढ़ाई के पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से किसी वजह से आ रहा हूँ, तो आपके यहाँ मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। जिस देश में जा रहे हो उस देश से अनुमति जो लेते हो उसी अनुमति को हम क्या कहते हैं, वीजा। इसी के साथ साथ आपको विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट का मतलब आपको अपनी देश से अनुमति लेनी पड़ती है कि भैया 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 6 महीना के लिए हम अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। वीजा आपको उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है कि भैया हम आपके देश में आना चाह रहे हैं। पासपोर्ट अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है कि भैया इतने दिन के लिए हम देश को छोड़कर जा रहे हैं। तो वीजा और पासपोर्ट का मतलब समझ में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन डेली लाइफ में हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप अक्सर सुनते हो एम्बेसडर, राजदूत ने, भारत सरकार ने वहाँ से राजदूत बुला लिए या भारत सरकार के राजदूत वहाँ गए, तो होते कौन है राजदूत? हर देश का एक दूसरे देश के साथ एक राजनीतिक संबंध होता है। इसी राजनीतिक संबंध को मजबूत कौन बनाते हैं? राजदूत। और कोई भी देश किसी दूसरे के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकते। ऐसी बात हमने कब किया था? वियना समझौता। वियना समझौता में कहा था कि देखो, हर देश दूसरे देश के साथ अपने राजनीतिक संबंध को अच्छा करना चाहेगा। वर्तमान में ऐसा नहीं कि हम तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हम आपस में एक संबंध बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इन संबंधों को अच्छा करने के लिए कोशिश कौन करता है? राजदूत करता है। राजदूत के ऊपर हम कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं चला सकते दूसरा दोस्त। अगर आपके यहाँ पे लग रहा है कि राजदूत ने ऐसा कुछ किया है तो आप उस देश को इन्फॉर्म कर दीजिए। ऐसा हमने किस समझौता के तहत कहा था? वियना समझौता। एग्जाम का लेवल हार्ड करता है। अभी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, राजदूतों से कौन सा समझौता जुड़ा है? राजदूतों से जुड़ा है आपका वियना समझौता। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। इसी में पिछली क्लास में हमने एक पढ़ा था कि राष्ट्रमंडल देश, जैसे राष्ट्रमंडल देश हैं तो राष्ट्रमंडल के जो देश के उच्चायुक्त होते हैं, राजदूत होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त। क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, हम हमारे देश के दूसरे देश के संबंध बेहतर करने के लिए अधिकारी जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? राजदूत बोलते हैं। लेकिन कुछ राजदूतों को हम उच्चायुक्त भी कहते हैं। तो कौन से राजदूत होते हैं? वे राजदूत जो राष्ट्रमंडल देशों में काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त।
अब ये राष्ट्रमंडल देश कौन है? राष्ट्रमंडल देश में वे देश हैं जो कभी ना कभी क्या थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। जैसे भारत पहले क्या था, ब्रिटेन के गुलाम था, और भारत ने कॉमनवेल्थ की राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ग्रहण कर लिया था। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे गुलाम देशों ने सदस्यता ग्रहण किया हो, क्योंकि जैसे अमेरिका भी तो क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन अमेरिका ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण नहीं किया। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है लंदन में। वर्तमान में कॉमनवेल्थ देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 53 है। कई बार कम ज़्यादा हो जाती है, तो अपने एग्जाम पॉइंट पे इसको देख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी देश ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को छोड़ भी सकता है, तो कम सदस्यता हो सकती है। अमेरिका जैसे ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को ग्रहण नहीं किया। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नागरिकता संविधान संशोधन 2019 का क्या था, उन सब चीज़ों को अगली क्लास में पढ़ लेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।